हरसिमरत कौर ने क्या कहा है, जरा वो सुन लेते हैं। मैम, अगर मैं आखिरी बात को करना चाहूँगा मैम, जिस तरह से नवजोत सिद्धू का मामला वहाँ पर चल रहा है, विपक्षी पार्टियों की जो राजनीति चल रही है मैम, कैसे देखती हैं इसे? मैं इस पे कुछ कहना नहीं चाहूँगी। लड़ाई लोगों के मुद्दे पे नहीं हो रही है, कुर्सी की लड़ाई हो रही है। सबसे दुखद बात यह है कि पंजाब में हर एक वर्ग सड़कों पे उतरा हुआ है सरकार के नाकाम वादों करके, और जितनी कांग्रेस की लीडरशिप है वो दिल्ली बैठ के अपनी कुर्सी की लड़ाई लड़ रही है। जो कोविड से मर रहे हैं, जो बिजली की हाहाकार है, जो किसान की मुश्किलें हैं, जो सारी एम्प्लॉयज़ सड़कों पे उतरी हुई हैं जिनको लाठीचार्ज, उनकी तो बात ही कोई नहीं कर रहा है। यही कारण है कि पंजाब एक बॉर्डर स्टेट होने के नाते केंद्र सरकार के तरफ से जो किया जा सकता है इस स्टेट को ठीक करने के लिए, ये बिल वापस लेके उनको करना चाहिए। और कांग्रेस में जारी इस हलचल पर आम आदमी पार्टी के नेता भगवंत मान ने क्या कहा, आइए सुनवाते हैं आपको। अच्छा है, नवजोत सिंह सिद्धू वो आपकी पार्टी की तारीफ कर रहे हैं, तो अच्छा लगता है कि इसका मतलब हम अपोजिशन के तौर पे अच्छा काम करते हैं, अच्छे मुद्दे उठाते हैं। लेकिन अगर हमारे मुद्दों को नवजोत सिद्धू उठाते हैं तो हमें अच्छा लगता है। लेकिन स्वागत भी करेंगे पार्टी में अगर वो आते हैं, ना चाहेंगे तो प्रधान बन गए कल, तो कल मेरे ख्याल में वो अनाउंसमेंट हो जाएगी या आज हो जाएगी। तो इनकी आपस की कलेश है, ये इंटरनल कांग्रेस का मुद्दा है, हमारे से मत पूछिए। ठीक है, बहुत धन्यवाद। ये फजीहत तो होनी है विपक्षियों की तरफ से। अब ये सवाल विरोधियों की तरफ से कांग्रेस पर उठेंगे ही, लेकिन इस सब के बीच आप कह रहे हैं कि कोशिश होगी कि सिद्धू या तो माफी मांग ले, लेकिन क्या सिद्धू माफी मांगेंगे? क्या वो मुलाकात हो पाएगी जिसकी संभावनाएं तलाशी जा रही है कि दोनों को एक टेबल पर बिठा करके उनके बीच जो मनमुटाव है, जो बातचीत है, कम से कम उसको शुरू किया जाए, मनमुटाव खत्म किया जाए? वो संभावना नीरज दिखती है क्या? देखिए, राजनीति में किसी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इसके लिए प्रियंका गांधी अगर पहल करे, कैप्टन अमरिंदर से मिले, या फिर खुद सोनिया गांधी कैप्टन अमरिंदर से मिल के बात करे, तो मामला सुलझ सकता है। देखिए, कैप्टन हमेशा अपना अलग एक स्टैंड रखते हैं। इस मामले में भी वो राजनीति उस तरीके से नहीं करते, ये उनकी खासियत है। आपको याद होगा 2017 में जब उत्तर प्रदेश चुनाव में पार्टी की हार हुई और पंजाब में पार्टी जीती, तो कांग्रेस का एक अहम मुद्दा बन गया था, अहम मसला था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में गड़बड़ी है। तब कैप्टन पार्लियामेंट में किसी काम से आए, तो वहां जब मीडिया के लोगों ने उनसे पूछा तो उनका साफ कहना था कि जो चुनाव में हारते हैं वही ईवीएम पे सवाल उठाते, तो वो पार्टी से अलग भी अपना स्टैंड रखते हैं और इसके लिए उनकी एक छवि भी अलग है। लेकिन एक और अहम बात है कि अगर कैप्टन मानते हैं सिद्धू के नाम पे, तो सिद्धू के लिए इतना आसान रास्ता नहीं होगा गायत्री, क्योंकि ये जो मसला इतना आगे बढ़ चुका है कि बहुत सुलझाना मुश्किल होगा। और एक और बात, जो सांसदों से हमारी बातचीत हुई ऑफ रिकॉर्ड, उनका कहना है कि जो बीजेपी में नहीं रहा, जिसको बीजेपी ने निकाल दिया, सिद्धू ने छोड़ दिया। आज भी मुझे याद है जब नवजोत सिंह सिद्धू ने राज्यसभा से इस्तीफा देकर बाहर निकले थे संसद के गेट नंबर 1 पे, तो वो तो छोड़ के चले गए थे, लेकिन बीजेपी के सांसदों का ये कहना था, बीजेपी के पंजाब के नेताओं का या पंजाब से जुड़े नेताओं का, उनका साफ कहना था कि अब कभी भी सिद्धू को पार्टी में नहीं लेंगे। तो कांग्रेस के सांसदों का एक दुख ये भी है कि जिसको बीजेपी ने निकाल दिया, जो बीजेपी जिसका संगठन पंजाब में इसीलिए अब ये सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या बात बनेगी या फिर ये जो कलह है वो और बढ़ेगी कांग्रेस में। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा के लिए नीरज। और इस बीच आपको बता दें, मीडिया पोर्टल न्यूज क्लिक में हवाला के जरिए फंडिंग के आरोप लगने के बाद ईडी ने इस मामले की जांच को शुरू कर दिया है। और इस मामले में श्रीलंका के एक बिजनेसमैन नेविल रॉय सिंघम ईडी के रडार पर हैं। आरोप यह है कि सिंघम के चीन की कम्युनिस्ट पार्टी सीपीसी से भी संबंध हैं। दावा किया गया है कि पिछले साल ईडी की तलाशी में न्यूज क्लिक के ऑफिस से चीन की सीपीसी के बीच हुए ईमेल के सबूत भी मिले हैं। और बताया जा रहा है कि मीडिया पोर्टल न्यूज क्लिक में 38 करोड़ के लेन देन की ईडी जांच कर रही है। इस बीच बीजेपी ने आरोप लगाया है कि मीडिया पोर्टल न्यूज क्लिक को विदेशों से मोटी रकम देकर कुछ लोग देश के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने दावा किया कि विदेशी फंडिंग के जरिए ही देश की वैक्सीन नीति को बदनाम करने और पीएम मोदी को नीचा दिखाने की लगातार साजिश रची गई। ये बात स्पष्ट होता है कि बहुत बड़ी बड़ी ताकतें हिंदुस्तान को कमजोर करने के लिए लगी हुई हैं। यहां कंफ्यूजन, भ्रम और अनरेस्ट अर्थात अराजकता कैसे फैले, इसकी कोशिश हो रही है। जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बने, कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में तो ऐसा नेता हैं ही जिनके आंखों में वो खटक रहे हैं। विदेशी ताकतें भी ऐसी हैं जिनके आंखों में वो खटक रहे हैं। तो एक बहुत बड़े रूप में किस प्रकार से भारतवर्ष के नाम को नीचा किया जाए, किस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की चेष्टाओं को, जो वो सुचेष्टा कर रहे हैं भारतवर्ष को आगे बढ़ाने के लिए, उसको कैसे कम करके दिखाया जाए,
यह सब कोशिश की जा रही है, किंतु मैं आज कह सकता हूं कि जनता जनार्दन है, वो मोदी जी पर विश्वास करती है। 21 लाख रुपए गौतम नौलखा को मिले हैं। दूसरा, इसमें से लगभग 52 लाख रुपए बप्पादित्य सिन्हा। बप्पादित्य सिन्हा कौन है? बप्पा आदित्य सिन्हा है, ये एक बहुत प्रमुख व्यक्ति हैं, शेयर होल्डर भी हैं न्यूज क्लिक के, पीपीके के। मगर अगर राजनीतिक रूप से देखा जाए तो सिन्हा जी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के आईटी सेल के एक प्रमुख सदस्य हैं। 9वीं क्लास पढ़ा हुआ एक इलेक्ट्रीशियन हैं जोसेफ राज, जिनको 1.5 करोड़ से अधिक रुपए पीपीके ने दिया। विदेशी फंडिंग के जरिए भारत में किस तरह से सरकार विरोधी प्रोपेगेंडा फैलाया जाता था, इसका पर्दाफाश यूसी ब्राउजर के एक पूर्व कर्मचारी ने किया है। न्यूज 18 के अमिताभ सिन्हा की खबर के मुताबिक यूसी ब्राउजर के पूर्व कर्मचारी ने दावा किया है कि चीन के निवेश वाले यूसी ब्राउजर में बड़ी संख्या में भारतीय कर्मचारियों को रखा गया था, लेकिन कंटेंट पर पूरा नियंत्रण चीन का ही होता था। यहां तक कि कई झूठी खबरों को भी ब्रेकिंग न्यूज की तरह दिखाया जाता था। इस कर्मचारी ने दावा किया कि 2017 में यूसी ब्राउजर ने रात 12 बजे से 2000 रुपए के नोट बंद होने की जो ब्रेकिंग न्यूज थी वो भी चलाई थी, जो कि पूरी तरह से गलत थी। और इसी तरह 2018 में एक हेडलाइन में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ने की गलत खबर भी पोस्ट की गई थी। एक अमेरिकी रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने सीधे या फिर अप्रत्यक्ष तौर पर पश्चिम देशों के कई बड़े मीडिया हाउस को अपने पक्ष में करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। चीन के सरकारी न्यूज़पेपर चाइना डेली की तरफ से अमेरिका के कई पब्लिकेशन को भी करोड़ों रुपए दिए जाने का दावा किया गया।